ध्यान से देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को रेड कलर से मार्क किया और मैंने ब्रेड को ब्लैक कलर से मार्क किया, ठीक है। और ये डायग्राम आपका कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो इसका एरिया आपको कितना बोला, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसी के एरिया से, लेंथ इंटू में ब्रेथ से हम क्या करेंगे, पैलोग्राम का एरिया डिराइव करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो पैलोग्राम कैसे बनता है, मैं क्या करूंगी, मैं इसका इतना पोर्शन कट कर दूंगी, इसका इतना पार्ट मैंने क्या करिए कट करके निकाल दिया। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपका रेक्टेंगल था, राइट। अब देखो जितना पोर्शन मैंने यहाँ से निकाला है, ये जितनी इसकी ब्रेथ होगी उतना ही ये वाला पोर्शन भी होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो ये वाला जो लेंथ होगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है, समझ में। ये जो ब्रेथ होगा, अब क्या देखो पैलोग्राम बन गया ये। अच्छा एक चीज क्या देखी आपने कि मैंने रेक्टेंगल से ही कट किया और रेक्टेंगल में ही ऐड कर दिया, राइट। अगर मैंने रेक्टेंगल से ही कट किया और रेक्टेंगल में ही ऐड कर दिया, क्या मैंने कुछ हटाया, नहीं हटाया। तो इसका मतलब जो एरिया रेक्टेंगल का होगा वही एरिया पैलोग्राम का होगा, है ना। तो अगर मैं लेंथ इंटू में ब्रेथ किसका बोल रही हूँ, तो आपका पैलोग्राम का भी लेंथ इंटू में ब्रेथ ही होना चाहिए। चेंज क्या होगा वो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, मैंने रेक्टेंगल्स का ही पोर्शन कट करके मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरा जो लेंथ है वो रेड कलर का है L, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो ब्लैक कलर का है B, ठीक है। अब मैंने जब पैलोग्राम बनाया तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एरिया भी रेड कलर का L और ब्लैक कलर का B होना चाहिए। इसका डायग्राम देखो मैं बना के बताती हूँ। दो पैरेलल लाइन बना दी मैंने और ये पैरेलल ब्रेथ बना दी। क्या आपको ऐसे ही दिख रहा है ये डायग्राम, ठीक है। इसका जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसको हम हाइट ऑफ द पैलोग्राम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द पैलोग्राम। अब जरा चेक करो, अगर रेक्टेंगल से मैं मैच करूं तो लेंथ तो लेंथ ही है। अगर मैं एरिया ऑफ पैलोग्राम लिखूं तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ पैलोग्राम रेक्टेंगल के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम, पैलोग्राम का सिंबल ये भी होता है, बताया था आपको। कैसे लिख सकते हो, लेंथ तो लेंथ ही है L, ब्रेथ क्या बन गई बच्चे, लेंथ, ब्रेथ क्या बन गई बच्चे, हाइट। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या रहेगा, लेंथ इंटू में हाइट। याद रहेगा सबको, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू L इंटू में H, बेस इंटू में हाइट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, बेस इंटू में हाइट, मतलब B इंटू में H भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस, नोट इट डाउन फास्ट।